चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं गॉस का प्रमेय, और ये हमारे 2024 और 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसे हम लोग देखेंगे गॉस का सबसे पहले नियम क्या होता है और गॉस ने अपना नियम कैसे दिया था, इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूं। देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ, याद रखें, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर मौजूद कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गॉस का प्रमेय। क्या बोलते हैं इसे? गॉस। देखिए गॉस का प्रमेय बहुत आसान है, इसमें आपको एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा बस, ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा। तो क्या बोलना पड़ेगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारे पास होता है गॉस का प्रमेय। अब देखिए मैं आपको बता दूं गॉस के प्रमेय का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। सामने देखिएगा, यहां पे मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास ये डेरिवेशन लिखने का तरीका है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये डेरिवेशन में हमारे पास Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन कैसे आता है, फाई ई इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन कैसे आता है, इसके बारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। तो सारे बच्चे बोर्ड पे ही देखें और ध्यान समझें। चलिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि गॉस का प्रमेय को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले ना यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, इस बात को समझने के लिए आपको एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो आइए देखिए, हम लोग यहां पर हमने एक लिया एक बंद पृष्ठ है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास यहीं पर मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस Q आवेश है, और इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण हमारे पास यहां पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें बताना है कि कितना कुल फ्लक्स बाहर आ रहा है इस वाले बिंदु P पर। तो हम यहां पे देखिए इसको समझिएगा, मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं। यहां पे इसका जो क्षेत्रफल यहां पर होता है वो रहता है हमारे पास dA, और वैद्युत क्षेत्र जो रहता है ठीक इसी डायरेक्शन में निकलता है। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहीं पर ठीक ऐसा ही यहां पर वैद्युत क्षेत्र E भी निकल रहा है। अब देखिए ए और ई दोनों एक दूसरे के समांतर है, इसलिए यहां पे जो एंगल क्रिएट होगा डी और ए के बीच में वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल यहां पर क्रिएट होने वाला है। थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का यहां पर एंगल क्रिएट होगा। अब देखिए हम आपसे पूछेंगे कि अगर हमारे पास बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना है, अगर हम आपसे पूछें यहां पर बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो बोलेंगे सर एक फार्मूला हमको पता है, और वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, E बराबर 1/4πε0। देखिए यहां पर क्या राइट करेंगे आप, E इक्वल टू आपको राइट करना पड़ेगा 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, हमने देखिए यहां पर आपको पहले ही सॉल्व करके दिखाया था कि बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R स्क्वायर हमने लिखा है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटा क्षेत्रफल DS बोल सकते हैं या DA बोल सकते हैं, इससे गुजरने वाला हमारे पास देखिए जो छोटा सा क्षेत्रफल हमारे पास DA है, इस DA से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आप छोटे क्षेत्रफल तो यहां पे लिखा जाएगा फाई ई इक्वल टू क्या राइट करेंगे, यहां पे राइट करेंगे हम लोग, देखिए E इंटू DA और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पे 0 डिग्री है, इसके लिए यहां पर फाई ई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, फाई ई बराबर हमें E इंटू ए मिलेगा। याद रखें E इंटू ए मिल गया यहां पे। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहां पर एज्यूम किया था, ये हमारे पास जो हमने क्षेत्रफल एज्यूम किया है, इस क्षेत्रफल को ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए हमने क्या किया था, पहले यहां पर हम cos थीटा लेते हैं। अब देखिए यहां पर मैं राइट करता हूं, यहां पे E A, यहां पर थीटा है, यहां पे DA और cos थीटा राइट करिए, और
अब क्या करते हैं, हमारे पास जो ई की वैल्यू है ना, ये जो हमारे पास ई की वैल्यू है इसको यहां पर पुटअप करते हैं, और पुटअप करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। और एक बात यहाँ पे थोड़ी सी और सॉल्व करते हैं, वो भी देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखे यहाँ पर Q, और यहाँ पे डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास होता है, डी ओमेगा बराबर होता है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास डी ओमेगा की वैल्यू दिया है, तो हम लोग यहां पर फाई ई इक्वल टू क्या राइट करेंगे, यहां पे राइट किया जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू तो डी ओमेगा है, तो मैं यहाँ पे डी ओमेगा राइट करता हूं। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं, जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां पर लिखा जाएगा, देखिए कांस्टेंट डाटा बाहर निकल जाएगा, मैं इस कांस्टेंट डाटा को मैं बाहर निकलता हूं, और यहां पे लिखता हूं क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, इंटीग्रेशन से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहां पर मिलने वाला है फाई ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या मिल जाएगा, डी ओमेगा। और याद रखिएगा डी ओमेगा जैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर मिलेगा ओमेगा, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, देखिए अब ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर जैसे मैं 4 पाई राइट करता हूं तो इससे ये कट जाएगा, और फाई ई इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मिल जाएगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास फाई ई की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारे पास गॉस का प्रमेय है। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हमें प्रूव करना था, और हमने यहां पर प्रूव कर दिया। कभी कभी इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, देखिएगा ये जो फाई ई होता है ना, फाई ई की जगह हम लोग क्या राइट करते हैं, देखिए फाई ई बराबर होता है E इंटू डी एस, याद रखें E इंटू डी एस या डी ए राइट कर सकते हैं, और यहां पर Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास, ये दोनों हमारे पास इंपोर्टेंट फार्मूले हैं, और यही हमारे पास गॉस का प्रमेय है। ठीक है, चलिए अच्छा